हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास का विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है चूंकि जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि इस ये जो है जो जीआईसी में आने की पूरी संभावना इस क्वेश्चन की, क्योंकि जीआईसी में प्रशासनिक तत्वों को पूछेगा, सांस्कृतिक स्थापत्य पूछेगा, सांस्कृतिक पूछेगा, धार्मिक नीति पूछेगा। तो इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस से आना काफी कम रहता है। हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का ने 1336 में की थी। पहले प्रस्तावना हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कि निकोली कोंटी व डोमिंगो पायस के विवरण से ज्ञात होता है कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था व कुशल शासन संचालन की प्रक्रिया के कारण राज्य जो है आर्थिक व सामाजिक रूप से अत्यधिक समृद्ध था। देखिए प्रस्तावना होगी, प्रस्तावना को आप लोग छोटा भी कर सकते हैं, आप लोग अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। प्रस्तावना को एक दो तीन लाइन में लिख सकते हैं प्रस्तावना को, लेकिन प्रस्तावना जरूर लिखिएगा या शुरुआत ही करिएगा, प्रशासनिक तत्वों से शुरुआत करिएगा, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में दे देंगे, उसका महत्व अलग हो जाता है। आगे हम लोग देते हैं। देखिए विजयनगर का प्रशासन देखना है हम लोगों का, तो पहले इसको डिवाइड करिए केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन डिवाइड करेंगे। केंद्रीय प्रशासन में जो है राजा को बताइए, राजा को दीजिए। तो राजा ही जो है सर्वोच्च निर्णय करता था, मतलब सर्वोच्च निर्णय करता राजा ही था। उसके बाद युवराज होता था। इसमें युवराज का जो है चयन किया जाता था। क्या? युवराज का जो है चयन किया जाता था। फिर जो है क्या होती थी? मंत्रि परिषद होती थी। केंद्रीय प्रशासन में मंत्रि परिषद होती थी। यह जो है सलाहकारी निकाय थी, यानी यह सलाह देती थी, राजा के लिए बाध्य नहीं था यह सलाह। इसमें जो है, इसमें जो मंत्री होते थे, मंत्रियों को दंडनायक कहा जाता था, और प्रधानमंत्री को प्रधानी कहा जाता था, और प्रांतपति को नायक कहा जाता था। इसके साथ इसमें सेनापति और पुरोहित भी होते थे। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए केंद्रीय सचिवालय, इसमें एक केंद्रीय सचिवालय होता था। केंद्रीय सचिवालय को क्या कहा जाता था? रायसम कहा जाता था। देखिए ये जो है विजयनगर की यानी साउथ की शब्दावली है। इसको शब्दावली एक दो शब्दावली भूल भी जाए कोई दिक्कत, लेकिन शब्दावली याद रहेगी तो बहुत बेटर रहेगा। कि केंद्रीय सचिवालय को क्या कहा जाता था? रायसम कहा जाता था। इनके अधिकारी को कर्णिकम कहा जाता था। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रशासनिक विभाजन। क्या देखते हैं? प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन में जो है साम्राज्य को कैसे बांटा गया था? प्रशासनिक विभाजन में साम्राज्य को कैसे बांटा गया था? तो इसमें जो है पहले साम्राज्य को मंडल में बांटा गया था, जिसको प्रांत कहा जाता है। तो 6 मंडल या प्रांत थे इस समय। इसका जो मंडल का अधिकारी नायक होता था, नायक को कौन कौन सा कार्य होता था? सैन्य कार्य भी होता इसके पास था, असैन्य कार्य भी था इसके पास, न्यायिक कार्य भी था। नायक जो है ये टैक्स को वसूलता था और सीधे सम्राट तक यह पहुंचाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाडु है। क्या है? नाडु है। नाडु क्या था? नाडु को जिला कहा जाता था। नेक्स्ट क्या है? स्थल है। स्थल को तहसील कहा जाता था। नेक्स्ट क्या है? मेलग्राम है। यह क्या है? एक गांव का समूह है। मेलग्राम क्या है? गांव का समूह है। नेक्स्ट आते हैं उर होता था, उर या ग्राम होता था। अब देखिए ये आप लोग दे दिए। अब दीजिएगा एक इसमें विशेष प्रणाली प्रचलित थी। क्या प्रणाली थी वो? नायंकर प्रणाली थी। ये भी आप लोग दीजिएगा। क्या थी नायंकर प्रणाली? देखिए इस प्रणाली के तहत सैन्य कमांडरों या अमर नायक, इनको सैन्य कमांडर या इनको जो विजयनगर में अमर नायक कहा जाता था, अमर नायक को राजा द्वारा भूभाग दिया जाता था। इनको जो है राजा द्वारा भूभाग दिया जाता था, जिसके बदले वह राजा को सैन्य सहायता या प्रशासनिक सहायता देते थे। जो ये भूभाग दिया जाता था इसको अमरम कहा जाता है। कि अमरम जो है पीजीटी पूछ चुका है। अमरम क्या था? नायंकर प्रणाली पूछ चुकी है। जिसका मान लो मेंस नहीं है, फ्री है, यानी टीजीटी या जीआईसी, आगे जीआईसी या टीजीटी, वो लोग भी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को फैक्ट जो है वैसे ही मिल जाएगा। अगर फैक्ट पढ़ेंगे तो एग्जाम में याद नहीं आता, बिना कॉन्सेप्ट के एग्जाम में याद नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट है आयंकर प्रणाली। क्या है इनकी? आयंकर प्रणाली भी, आयंकर प्रणाली दीजिएगा। देखिए आयंकर प्रणाली क्या है इनकी? ग्राम स्तर की ये प्रशासनिक व्यवस्था थी आयंकर प्रणाली। इसके तहत जो है गांव को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता था, ठीक, जिसके शासन संचालन प्रबंधन के लिए 12 विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। यही 12 विशेष अधिकारी सामूहिक रूप से आयंगर कहे जाते थे। आयंगर कहे जाते। ये भी दीजिएगा आप लोग। तो ये उसके बाद अब इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था में आप लोग नेक्स्ट क्या दीजिएगा? भू राजस्व व्यवस्था दीजिएगा। भू राजस्व व्यवस्था को विजयनगर में शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। क्या कहा जाता? शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। देखिए ये जो है विजयनगर
साम्राज्य की जो ये शब्दावली, शिष्ट, राय रेखा, मंडलम, ये सब आप लोग जरूर दीजिएगा। प्रशासन अगर पूछेगा, ये लोग अगर आप लोग दे देंगे तो नंबर जो है अच्छा अंकित कर सकते हैं, नंबर अच्छा पा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए भू राजस्व को शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था, ठीक, या क्या कितना था, 1/6 से 1/3 तक भू राजस्व लिया जाता था विजयनगर में। लगान वसूली का विभाग क्या 58 कहलाता था, 58, ये भी पूछ चुका है एक बार टीजीटी में कि विजयनगर में लगान वसूली विभाग क्या था, तो 58 था। लगान को कैसे लिया जाता था, नगद या अनाज के रूप में लिया जाता था। देखिए ये हर जगह आपको मिलेगा, किसी का भी प्रशासन पढ़ेंगे तो ये व्यवस्था नगद को अनाज या नगद के रूप में लिया जाता था, ये हमेशा पूछा मतलब मिल जाएगा आप लोगों को। अब विवाह कर भी लिया जाता था। अब सैन्य व्यवस्था देखिए, सैन्य विभाग जो है कंदाचार कहलाता था। सैन्य विभाग क्या था, कंदाचार कहलाता था। मुख्य सेनापति महादंड नायक कहलाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें जो है कोई किसी का भी प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग डिवाइड करेंगे, केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, इसमें मंत्रिपरिषद देंगे आप लोग, मंत्रियों देंगे, उसके बाद प्रशासनिक, उसके बाद प्रांतीय विभाजन देंगे आप लोग, प्रांतीय विभाजन दे देंगे आप लोग, ग्राम तक दे देंगे। फिर जो है उसमें राजस्व प्रणाली दे देंगे, उनकी न्यायिक व्यवस्था कैसी थी वो दे देंगे, ठीक है। ये सब चाहे जिसका भी प्रशासन पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको देना रहेगा। चूंकि ये जीआईसी या नीएलटी का एग्जाम मेंस है नहीं, ये जीआईसी मेंस है। इसमें प्रशासन, धार्मिक नीति, आर्थिक नीति, उसके बाद क्या कहते हैं स्थापत्य कला, चित्रकला, ये विशेष रूप से इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष जो है, इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय विभाजन, मजबूत सैन्य बल और स्थानीय स्वशासन अर्थात आयंगर प्रणाली के लिए अद्वितीय था, कि जाना जाता था। ये हो गया आपका विजयनगर का प्रशासन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आगे भी जो प्रशासन सब उसमें सिलेबस में पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, चाहे वो मौर्यों का प्रशासन है, चाहे गुप्तों का प्रशासन हो, चाहे सल्तनत कालीन प्रशासन हो, चाहे जो है मुगल कालीन प्रशासन हो, चाहे शिवाजी का प्रशासन हो, इन सब को जो है हम लोग एक एक करके व्यवस्थित रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगता हो या मेरा कार्य अच्छा लगता हो, जो मैं नोट कर रहा हूं उसके बाद खुद पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरा भी मेंस है और आप लोगों का भी है, तो बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है लाइक करिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।